जी अब काइंडली थोड़ा एक्टिव हो जाएं। बचकाना क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम असली क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, फोर साइड्स इक्वल, दैट इज इवन प्रिसाइज। स्क्वायर है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ, ठीक है। बात वही कर रहे हैं, सब डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहे हैं, फोर साइड्स इक्वल। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर पे आने से पहले एक चीज इसमें बता दूं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसे किसी भी शेप को, ज्योमेट्रिकल शेप को, जिसके फोर एंगल्स हों, या यूं कहें फोर साइड्स हों, ठीक है। बाय साइड्स आई मीन फोर लेंथ के साइड्स हों, ठीक है। तो ऐसे किसी भी शेप को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। अब इसी अम्ब्रेला के अंडर स्क्वायर भी आता है, जिसका आपने बताया ऑल साइड्स आर सेम या इक्वल। रेक्टेंगल भी आता है, और इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो पैरेललोग्राम भी आएगा। उसके बाद आपका जो अपना काइट बनता है वो भी आएगा, एंड डिफरेंट रोम्बस आएगा। ये सारी जितनी भी चार कोने की, या यूं कह लें चार साइड्स की जितनी भी शेप्स हैं, वो सारी क्वाड्रिलेटरल में फॉल करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये भी समझ लें, जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके जो एंगल्स का सम होता है ना, कितना होता है वो हमेशा। अच्छा, जिनको एंगल्स का भी नहीं पता उनको मैं थोड़ा बता दूं कि लेट से ये यहाँ पे दो लाइन जोड़ रहे हैं, तो इनके बीच में एक सर्टेन एंगल होती है, ठीक है, जो दिखा रही होती है कि ये कितने डिग्री पे मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे आपने अक्सर ट्राइंगल्स में देखा होगा कि अगर राइट एंगल होता है तो यहाँ पे ऐसे निशानी दे के बता रहा होता है कि ये 90 की है। ये लेट से 60 की होती, ये लेट से 30 की होती, तो यहाँ पे एंगल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो मैं इन एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो सम ऑफ all the angles in a quadrilateral is always the same, and that is 360, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, काम आ जाएगा, कभी कभी आ भी जाता है। अभी कल परसों ये इंटर वाली कैटेगरी के एग्जाम्स में भी आया हुआ था, ठीक है। तो 360 आता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल शेप, यानी कि चार साइड या चार एंगल वाला शेप, उसके जो है 360 एंगल सम होता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसमें बात आ गई तो मैं वैसे ही जस्ट बता देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा कि ट्राइंगल का कितना होता है जी, 180 होता है, ठीक है। अब एंगल की बात तो साइड हो गई। अब क्वाड्रिलेटरल के कुछ जो है ना टाइप्स बनते हैं। उन टाइप्स में सबसे ज्यादा हमारे लिए पैरेललोग्राम का भी 360 होता है, यस। एवरी क्वाड्रिलेटरल विल हैव द सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360, ठीक है। उसमें ये होता है कि किसी एक एंगल का, लेट से अब स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सारे 90 के हैं ना चारों, और सेम गोज फॉर रेक्टेंगल, चारों 90 के होते हैं। बाकियों में ये है कि लेट से कोई एक एंगल 120 का है तो दूसरा लेट से 60 का होगा, तीसरा लेट से 70 का है तो चौथा 50 का होगा। मतलब कर कर आके, सॉरी 50 का नहीं होगा, बल्कि ये होगा 9110 का होगा, ठीक है। मतलब कर कर आके चारों एंगल इस तरीके से दिए होते हैं कि चारों को अगर सम किया जाए तो वो हमेशा 360 रिजल्ट करते हैं, ठीक है। जो भी शेप्स हैं उनके अपने क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। ठीक है, अब तो क्लियर, दैट्स गुड। अच्छा, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो मैं एक क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे ज़्यादा आपको समझ में ना आए तो यूट्यूब पे जाके पहले टाइप्स देख लीजिएगा, क्योंकि टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनके टाइप्स हैं उनमें मेजरली रेक्टेंगल और अपना स्क्वायर है, सबसे ज़्यादा हिट यही होते हैं, ठीक है। बाकी भी भले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों ने बात की ना कि स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें मैं थोड़ा इजाफा अगर कर दूं तो वो ये होगा कि चारों साइड्स प्लस में चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। या यूं कह लूं चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लें, कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ऑल द एंगल्स ऑफ, लेट्स से, स्क्वायर आर, फिर नीचे ऑप्शंस होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, या कुछ और भी वो ऑप्शन में रख सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बातें, लेकिन कभी कभी हम मिस कर जाते हैं।
अच्छा, राइट एंगल क्यों? क्योंकि भाई जितने भी यहाँ पे एंगल बन रहे हैं सारों की डिग्री 90 की है, ठीक है। तो अगर 90 की डिग्री बन रही हो तो उसको हम राइट एंगल कह रहे होते हैं। अच्छा, चार साइड्स हैं वो सेम है और चार एंगल्स हैं वो सेम है, और हर एंगल की पैमाइश भी हमें पता है 90 डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन साइड्स वो वैल्यूज वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर। स्क्वायर बड़ा होगा तो ईच साइड की लेंथ बड़ी होगी, स्क्वायर छोटा होगा तो ईच साइड की लेंथ छोटी होगी, ठीक है सर। डायगोनल भी होता है ना? हाँ बेटा, डायगोनल भी होता है, सारी चीजें होती है, सबर कर लिए एक मिनट। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन जो स्क्वायर की थी वो हमें समझ आ गई। हमारे काम का क्या है? सबसे ज्यादा हमारे काम का ये है कि इसका एरिया और पेरीमीटर पूछा जाता है। अब एरिया तो उसका सिंपली ये है कि आप लोगों ने खुद बताया मुझे कि सर इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि अगर इसकी लेंथ 4 मीटर यहाँ पे होती तो 4 मीटर यहाँ भी होती, यहाँ भी होती और यहाँ भी होती। यानी कि अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 4 है, x मीन्स की एनी साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड एनी साइड बाय एनी साइड आई मीन जब कोई एक साइड बराबर है तो चारों साइड भी बराबर है, विच मीन्स एरिया कैसे लिया जाता है? एरिया लिया जाता है दो साइड्स की मल्टीप्लीकेशन से, लेंथ और विड्थ की, ठीक है, या ब्रिड्थ की, जो भी कह लें। जब इनके लेंथ और ब्रिड्थ हैं ही बराबर तो कोई एक वेरिएबल यूज कर लें भाई, तो ये एरिया ओवरऑल क्या मिलेगा? एक्स इंटू एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर। यानी कि इसको मैं अगर डायरेक्ट रखूँ तो स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर गिव्स द एरिया, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए इस स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, विच मीन्स एरिया इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही अगर 3 होता तो 9 आता, एंड डिफरेंट अगर वैल्यूज होते तो फिर डिफरेंट आंसर आते। फिलहाल इतना समझ ले कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का वो है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज एरिया। दूसरा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का सिंपल डेफिनेशन ये है, जैसे मैंने एंगल्स में एक वर्ड यूज किया ना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360, इसी तरीके से एक होता है सम ऑफ एंगल जो हमने डिस्कस किया 360, दूसरा होता है सम ऑफ साइड्स या लेंथ्स, ये जो ये हैं ये और ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए ये होता है कि सम ऑल द साइड्स, विच मीन्स इसमें कितने साइड्स हैं जी? 4 हैं, और चारों बराबर हैं, विच मीन्स कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। क्यों? क्योंकि सेम है। तो ये क्या होता है? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चार साइड है, अल्टीमेटली 4x आता है। यानी कि मैं अगर पेरीमीटर को डायरेक्ट रखना चाहूँ तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? थोड़ा फास्ट हो जाए बच्चों और एक्टिव हो जाए, इतना सुस्त ना पड़े फिर मैं भी सुस्त पड़ जाऊंगा भाई। अ, दो चार बच्चे ही हैं जो एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सारे मेरी तरह सो रहे हैं, सत्तू पी के सो रहे हैं। और एक तो ये एसी वाले कमरे में ना बैठा करें जब मेरी क्लास है ना, फिर आप होश में रहेंगे, जब पसीना आएगा सब होगा ना, ये इतना रिलैक्स होके बैठते हैं ना फिर आपसे पढ़ा भी नहीं जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, ये इतने काम की नहीं है, जस्ट इनको देखा जाए तो इनकी एप्लीकेशन हमारे काम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्क्वायर हैज द एरिया ऑफ, फॉर एग्जांपल अब ये घुमा फिरा के कैसे पूछते हैं। एक तो ये था कि मैंने कहा हर साइड की लेंथ है लेट से 4 मीटर, तो आप मुझे एरिया बताएं। आपने कहा सर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड फॉर दैट रीजन 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो एरिया इज 16। ठीक है, चले इसका एक मुझे आप बता दें कि लेट से आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है लेट से 7। इसका मुझे एरिया और पेरीमीटर जल्दी से बताएं। बिल्कुल क्लियर है, सामने देख के बंदा अंदाजा लगा सकता है। एरिया और पेरीमीटर बोथ। ऋषि गलती करे हुए हैं। ठीक है, बाकी ठीक कर रहे हैं, चले। एरिया क्या आएगा जी? एरिया आएगा एक्स का स्क्वायर विच मीन्स की 7 का स्क्वायर, एंड दैट इज 7 7 49। अच्छा, पेरीमीटर क्या आएगा? 4 इंटू 7 विच मीन्स 28। सो एरिया इज 49 एंड पेरीमीटर इज 28। अब इसमें हम थोड़ी छेड़खानी करते हैं कि लेट से वो कहता कि if one side of the square is let's say 7 meter, then what is the difference
इन टर्म्स ऑफ लेंथ बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, फिर क्या होता है, आप एरिया खुद निकालते, पेरीमीटर खुद निकालते और डिफरेंस निकालते, विच मीन्स ए माइनस पी आप खुद निकालते। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एरिया था 49 माइनस पेरीमीटर था 28। ये मैं जैसे ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंड देन आंसर आपका आ जाता एक एक भी है, देयर डिफरेंस इज 21। ठीक है, अब उसने डिफरेंस पूछ लिया, सम पूछ लेता, जो भी पूछ लेता। ठीक है। दूसरा ये है, थोड़ा अब इसको रिवर्स जाते हैं, पहले हम गए एक साइड की वैल्यू पता दी एरिया और पेरीमीटर की तरफ गए, अब दूसरा ये हो सकता था कि वो कहे लेट से कि इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब इसको थोड़ा ट्राई करें, इफ द पेरीमीटर इज 20 मीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। पहले लेंथ देके पेरीमीटर पे गया था, अब पेरीमीटर देके पीछे आ रहा है, लेंथ पे आ रहा है। गुड हनी और अपना ईशा ऋषि हसीबा, गुड गुड, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। भाई हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर का, P इज इक्वल टू 4x, और आप कह रहे हैं P 20 है, विच मीन्स इक्वल टू 4x। अब मुझे x चाहिए तो 4 इधर आके डिवाइड होगा एंड x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी को ही थोड़ा आप 5 मिनट के लिए एज्यूम करें, अगर वो कहता कि इफ द एरिया ऑफ लेट्स से स्क्वायर इज 169, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, फिर क्या होता, थोड़ा क्विकली बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट स्क्वायर याद होगी तो इतना आसानी होगी आपको जल्दी जल्दी बता के। भाई सर आपको पता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, जब आप खुद कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 69 है तो एक्स स्क्वायर वहीं पे रखें। स्क्वायर को खत्म करने के रेडिकल दोनों साइड पे लेंगे, और 169 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 13, सो ईच साइड विल हैव द लेंथ ऑफ 13 मीटर, या जो भी उसका यूनिट होगा उस हिसाब से, यानी कि 13 आंसर है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करता हूँ कि उसने कहा इफ एरिया इज 169, अब मैं लेंथ नहीं पूछ रहा, अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज पेरीमीटर। तो भाई स्क्वायर की केस में इट इज पॉसिबल कि जस्ट एरिया गिवन हो और हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाएं। यस गुड। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको चाहिए x, और वो x आप निकालेंगे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के थ्रू, जो कि x आएगा 13। अब x 13 आ गया, पेरीमीटर बराबर होता है 4x के, तो 4 इंटू एक्स करेंगे, यानी कि 4 इंटू 13 करेंगे, और उसका आंसर 52 आएगा। ठीक है, गुड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ, वो कहता पेरीमीटर 52 है तो एरिया निकाले, फिर भी आप निकाल सकते थे, ऐसे ही है। इंटर कन्वर्जन यानी कि आप इनकी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब स्क्वायर को थोड़ा फर्दर देखिएगा, और ये कभी कभी ना कॉम्प्लिकेट फर्दर कर देता है, खैर उस पर आने से पहले अब थोड़ा हम रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, थोड़ा बता दें मुझे। सर शेप सही नहीं बना। जी, व्हाट इज अ रेक्टेंगल, टू ऑपोजिट साइड सेम या इक्वल। गुड हो गया, की रे। भाई दो साइड इसके सेम होते हैं, इन दो कौन से, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट मीन्स की जो आमने सामने होते हैं। ठीक है, यानी कि ये साइड और ये साइड, बल्कि मैं दूसरा मार्कर यूज करके, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 होगा, और अपना ये वाले साइड आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 15 है लेट से, तो ये भी 15 ही होगा। ठीक है, और टू साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है, एंगल 90 है सारों की, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनमें भी रेक्टेंगल में भी चारों पॉइंट्स जो एंगल के हैं वो चारों राइट एंगल होते हैं। ठीक है, और सम तो 360 होगा, वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इतना आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड। इनको अगर मैं नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ये अपना विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मैं चले विड्थ इसको अज्यूम करता हूँ। अब इसके क्या फॉर्मूले होंगे एरिया और अपने पेरीमीटर के, तो वो देख लेते हैं। जी, एरिया क्या होगा इसका, एनी गेसेस। याद करें स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे कि दो ऑपोजिट। यस गुड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ठीक है, मल्टीप्लाई करें लेंथ को और विड्थ को करें या ब्रेड्थ को करें, जो भी आप वर्ड यूज करें दोनों में से। ठीक है, मैं ब्रेड्थ भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये एक ही चीज है, कोई भी एक वर्ड यूज करें। जी, एरिया तो ये आ गया हमारा, जैसे स्क्वायर के केस में था। अब क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसको हम स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ये 15 है लेट से और ये 7 है, तो ये सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसको हम स्क्वायर भी नहीं कर सकते। पेरीमीटर क्या था भाई? पेरीमीटर की डेफिनेशन मैंने अभी क्या बताई थी, व्हाट इज अ पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, गुड ऋषि। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब ये हुआ कि ये भी एल है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे भी एक और डब्ल्यू है, यानी कि अगर मैं ऐड करता ये हो जाता एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, या यूं कह लें ये बन जाता 2L प्लस 2W। ठीक है, तो एक तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू 2L प्लस 2W। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा L प्लस W। ठीक है, तो ये दोनों आपके काम के हैं, दोनों नोट कर लें, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। ठीक है, ऑल सेट। ठीक है, गुड हो गया। अब मैं बेसिक क्वेश्चंस पे तो आपको पिछले पे प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इस पे थोड़ा देख लें। चलिए मुझे जल्दी जल्दी बता लें कि ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल लिखा था जिसका लेंथ 15 है और विड्थ जो है वो 7 है, इसके पेरीमीटर और एरियाज क्या होंगे, जल्दी से बताएं। एरिया, अच्छा, इशिका गुड, हनी गुड। हनी, ये आप एंड में फैक्टोरियल लगा रहे हैं क्या? नो सर, ठीक है, गुड है। अम, ईशा गुड, ऋषि गुड। पेरीमीटर तीनों ही अलग आए हैं, तीन बच्चों ने भेजे, तीनों के ही अलग है। ठीक हो गया। अच्छा, एरिया क्या होगा अब यहाँ पे देख लें, मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। भाई 15 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड विच इज इक्वल टू 105, तो एरिया तो 105 आ गया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, चाहे तो ये वैल्यू लगाएं चाहे तो ये लगाएं, मैं नीचे वाला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना होगा, 22। 22 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपका आंसर 44 देगा। सो द पेरीमीटर इज, एरिया हमारा आया 105, पेरीमीटर आया 44। किसी को इसमें मसला, क्योंकि पेरीमीटर कुछ लोगों ने बहुत ही गलत दिया है। क्लियर क्लियर क्लियर। जिन्होंने आंसर 44 के अलावा भेजे थे वो जरूर बताएं कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गुड हो गया। ठीक है। चलें अब यहीं पे चले, मैं ना एक और चीज बता दूं, कभी कभी वो क्या करता है, असल में मैंने इसलिए ये कहा कि आप इसको भी याद करें इसको भी याद करें, तो वो कहता है कि द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 मीटर्स। चले, ठीक है, देन व्हाट इज पेरीमीटर? तो इस केस में ना आपको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि उसने जब कहा सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ, दूसरे लफ्जों में कहूँ, उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्टली S प्लस W की जगह आप 10 रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जब पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो वो 20 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार उसने तो लेंथ और विड्थ की डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू अलग अलग से नहीं दी बल्कि उसने सम की वैल्यू दी है, तो फिर उनके समय से आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था ये दोनों लिख ले, कभी कभी काम आ जाते हैं। अच्छा, अब पहले वाले में थोड़ी छेड़खानी करते हैं, एरिया वाले में। अगर मैं कहता कि लेट से एरिया है, किसी एक रेक्टेंगल का एरिया है 21 और लेंथ ऑफ वन साइड है लेट से 3, तो दूसरे लेट से विड्थ है या कुछ भी है उसकी क्या लेंथ होगी उसकी? ठीक है, 21 होगी, मैं सिंपल वैल्यूज इसीलिए ले रहा हूँ, 7 होगी सॉरी, ताकि आपको चीजें समझ में आए। कि आप कहेंगे सर एरिया की वैल्यू आपने बताई 21, लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक गिवन है, मैं एज्यूम करता हूँ, चले 3 लेंथ था, इसकी जगह आपने बी रख दिया, वाई रख दिया, कुछ भी रख दिया, वो आप फाइंड कैसे करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा विच इज 7। ठीक है, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है और उसको मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब एक तो ये ना उसने खुद पूछा एक साइड। समटाइम्स वो क्या करता है, कहता है कि एरिया है 21, लेंथ ऑफ वन साइड है 3। डायरेक्ट पूछेगा कि पेरीमीटर क्या है। तो फिर आपने खुद कॉमन सेंस चलाना है कि भाई पहले मुझे खुद वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ही मैं पेरीमीटर की तरफ जा सकता हूँ। फिर आपने खुद वाई निकाली जो कि 7 आया था। अब आप उसमें लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला जो कि है 2 वाई प्लस एक्स, जिसको मैं 7 + 3 कर देता हूँ। एंड देन ये आपका आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है ये वाली बात, कि वो कुछ चीजें डायरेक्टली बहुत आगे की पूछेगा, बीच के कुछ स्टेप्स आपने खुद अंडरस्टूड है, खुद करने हैं। डिमांड नहीं होंगे क्वेश्चंस में, लेकिन आपको खुद करने होंगे। ठीक हो गया। चल, अब इस पे मैं ना आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ, उसको आप ट्राई करें। उससे पहले ये बता दें, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई टेंशन, लेट मी नो। नो क्वेश्चंस, दैट्स गुड। अच्छा, चलिए क्वेश्चन है, मैं साइड पे लिख देता हूँ कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात हो रही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48, ठीक है। एक, जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, या मीटर कुछ भी लगा दे, मैं यूनिट नहीं लिख रहा फिलहाल, ठीक है। और उसकी एक लेंथ उसने दी है, लेट से ब्रेड्थ उसने दी है कि 6 सेंटीमीटर है, या 6 मीटर है, कुछ भी रख ले, ठीक है। आपसे मैं एरिया पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एरिया? करे ट्राई इसको जल्दी से। हनी गुड, यमुना गुड, ईशा गुड, मेमुना गुड। ठीक है, अब जो कर रहे हैं वो भी साथ साथ करते चले। मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। अब पेरीमीटर 48 दी है उसने, कोई एक साइड दी है, दूसरी साइड अननोन है, एंड प्लस उसने एरिया पूछा है, विच इज भाई पी बराबर होता है 2 × x + y के, ठीक है। पेरीमीटर उसने खुद 48 दिया, इक्वल टू 2 × एक्स और वाई में से चले उसने कोई एक्स दिया, सॉरी 6 + y में रख देता हूँ। एक साइड दिया, एक अननोन रखा। इस 2 को इधर लेके आके डिवाइड करें तो 48 डिवाइडेड बाय 2 तो 24 बचेगा, ठीक है। ये 2 मैंने डिवाइड किया है, 6 + y बचेगा, और y की वैल्यू आएगी 24 - 6 इक्वल टू y, एंड y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब
स्क्रीन विजिबल है? आप दोबारा से अच्छा ठीक है, मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा कि पेरीमीटर था 48 और ब्रेड था 6, एरिया पूछा गया था। ठीक है, आई डोंट नो क्या हो गया इसमें। जी ये डेटा गिवन था, पेरीमीटर के थ्रू मैंने लेंथ निकाली थी जो कि आई थी, कितनी आई थी? 18 आई थी। यस सर, ठीक है। लेंथ 18 आई थी, एरिया पूछा गया था, तो एरिया आप बराबर रखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। 18 ऑलरेडी गिवन था, मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 108 एरिया होगा, यस। ठीक है, एरिया इसका 108 आ गया। अब इसके फर्दर प्रॉब्लम्स जाके देखिएगा, स्पेशली उन प्रॉब्लम्स को देखिएगा जिनमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द विड्थ। ठीक है, तो यानी कि आपको खुद बनाना पड़ेगा कि L इज इक्वल टू 2W। ठीक है, उसके बाद फिर वो कुछ और दे देगा डेटा में, एंड देन आपको कहेगा कि सॉल्व करें। सर आपने सेंड किए थे ग्रुप में? यस, मैंने सेंड किया था फाइल पहले, जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल स्टार्ट की थी उन दिनों में। ठीक है, मैंने सॉल्व भी किए थे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट एट दैट टाइम मे भी कुछ बच्चों को आता था, कुछ को नहीं आता था, तो मैंने शेयर कर दिए थे। अभी जाके उनको जरूर देखिएगा जिन्होंने आज पढ़े हैं। ठीक है, और उनको सॉल्व करें साइमल्टेनियस। के लिए मैं कुछ भेज दूंगा इक्वेशंस, वो वाले प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मीटिंग तो एंड होने वाली है मेरे ख्याल से, आप रिज्वाइन करें तो फिर मैं थोड़ा आपको लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं क्लास ऑफ करूं। थक गए हैं तो बता दें, क्योंकि बच्चे कम हो गए, 10 थे अब हम 8 है, मतलब 2 चले गए। जो चले गए अल्लाह उनको खुश रखे, जो पढ़ना चाहते हैं वो रहे, रुके रहे, नहीं थके नो सर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर रिज्वाइन करें काइंडली। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, टाइम बहुत कम है, लेकिन पता नहीं, कुछ लोग अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेते, क्या कर सकते हैं। रिज्वाइन करें काइंडली।